जेल में बैठकर एक गैंगस्टर एमपी को धमकियां दे रहा है, तो कहीं ना कहीं लगती नहीं है केंद्र सरकार की और राजस्थान सरकार की विफलता है। देखिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये सिस्टम की फेल्योरिटी है और इसकी निष्पक्षता से जांच करते हुए इसको सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, ताकि जेल के अंदर जो अपराधियों के अंदर जो भय है वो व्याप्त रहना चाहिए और आम जन के अंदर विश्वास होना चाहिए। तो ये कहीं न कहीं फेल्योरिटी रही है गवर्नमेंट की, तभी ऐसा हो रहा है। राजस्थान में 7 जगह उपचुनाव है, कैसे देखते हैं 7 चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति है? एक कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और सातों जगह जीतने का प्रयास करेंगे। कि क्या लगता है उम्मीदवार राम जी को, क्या लग रहा है कि क्योंकि आप भी जाते हैं और पार्टी की ओर से आपको कहीं न कहीं जिम्मेदारियां भी दी गई हैं? देखिए, सब जगह स्थिति अच्छी है और सभी जीतने के लिए अच्छी मेहनत कर रहे हैं। जो टीमें लगाई हुई है, सभी नेताओं को अलग अलग एरिया की जवाबदारी सौंपी हुई है और अपनी जवाबदारी निभाते हुए सभी अच्छी मेहनत कर रहे हैं और प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें। कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में गठबंधन था, अभी गठबंधन नहीं है और ऐसे में खींवसर सहित कई सीटें प्रभावित होने की संभावना है। देखिए, गठबंधन करना है नहीं करना वो बड़े स्तर की बात है। जो जैसा उनको ठीक लगा वैसा किया। मैं तो जैसे निर्देश देगी पार्टी उस हिसाब से हम काम करेंगे। जो सेंट्रल की स्कीम है उन सभी स्कीमों को लेकर प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर आज समीक्षा बैठक की और उसमें बिंदुवार सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों से प्रोग्रेस रिपोर्ट की चर्चा की। किन मुद्दों को लेकर के आपने अधिकारी को निर्देश दिया और कहां-कहां रिपोर्टों में कमियां पाई? देखिए, सबसे ज्यादा जेजेएम जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो हर घर तक जल पहुंचे, उसके लिए उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में चर्चा की गई। तो उसमें बहुत ज्यादा अनियमितताओं की शिकायत आ रही थी पिछले दिनों से और हर घर तक नल तो लगे हैं और कई जगह लग रहे हैं और कई जगह 100% काम पूर्ण बता दिए, लेकिन पानी घर तक पहुंचना अभी तक असंभव सा लग रहा है। तो उसके बारे में डिटेल में निर्देश दिए गए कि कैसे भी हो पानी घर तक पहुंचे और जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसका पूर्ण रूप से सदुपयोग हो। उसके साथ विद्युत विभाग की बहुत ज्यादा अनियमितताएं हैं। जो सेंट्रल की स्कीम है उसके तहत बिजली जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और जो सिस्टम अपग्रेडेशन है, जिसमें लोड कैपेसिटी बढ़ाना नेजीएसएस जो स्वीकृत हुए हैं उसकी क्या प्रोग्रेस है, उन सभी विषयों को लेकर विस्तृत चर्चा है। तो क्या निर्देशित भी किया गया, किसी अधिकारी को कोई नोटिस भी जारी करवाए गए? देखिए, सबको अब आज तो पहली बैठक थी और नेक्स्ट बैठक होगी तब तक पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ में वापस नेक्स्ट मीटिंग होगी, तब तक पूरे जो निर्देश दिए उसके अनुसार काम नहीं करेंगे तो आगे नोटिस वगैरह की सारी कार्रवाई होगी। ऐसा भी है कि श्रम विभाग का कोई अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं होने की वजह से उसको नोटिस भी जारी करने में बिल्कुल श्रम विभाग को यहाँ आना चाहिए था, आया नहीं। श्रम विभाग की सेंटर की स्कीम है जो श्रमिकों के जो कार्ड बनते हैं उनकी ESIPF के वो उनके बच्चों को शिक्षा की छात्रवृत्ति है, शादी के जो फायदे हैं, जो सेंटर की स्कीम है, उन सब के बारे में उनको यहाँ उपस्थित होकर बताना चाहिए था, लेकिन वो आए नहीं थे, उनको नोटिस दिया। सर, बीते दिनों आपने बाड़मेर नगर परिषद में इंदिरा रसोई मामले में करोड़ों रुपए गबन की शिकायत की थी, उसकी जांच का अभी जिला कलेक्टर हुई है। साथ ही 2020 के बाद पट्टों की जांच है, उससे भी आपने उस पर सवाल खड़े किए थे। क्या ये पूरा मामला है और अब इस मामले को लेकर क्या जिला कलेक्टर की जांच रिपोर्ट आई आपके पास? देखिए, अभी जांच चल रही है। जिला कलेक्टर साहब को पत्र लिख के इस संपूर्ण मामले की निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए थे और जांच चल रही है। आशा करते हैं कि जल्दी रिपोर्ट आएगी। क्या सर मसले बताएंगे? तो पट्टों के अंदर अनियमितताएं थी, एक जगह पे 2-2 3-3 लोगों को पट्टे दे दिए, कहाँ जगह कम है और ज्यादा के पट्टे दे दिए, कहीं पे ज्यादा है कम के पट्टे दिए और एक आदमी को 2-2 3 एक ही लोकेशन पे 2-2 3-3 पट्टे जारी कर दिए। कुछ सरकारी जमीनें थी उसके ऊपर अवैध रूप से पट्टे दे दिए थे। ऐसी बहुत सारी शिकायतें आई थी, इसलिए उसको निष्पक्ष जांच कराने के लिए आदेश दिए और कलेक्टर साहब ने कमेटी गठित करके जांच कमेटी गठित कर दी है और उसकी जांच चल रही है। सर, जो आपका ही बोर्ड है, करोड़ों का गबन की जो बात सामने आई है, वो क्या शिकायत है? उसको इंदिरा रसोई मामले में जो नगर परिषद में करोड़ों की गबन की बात आपने शिकायत की है, ये क्या मामला है? देखिए, इंदिरा रसोई में जो मटेरियल सप्लाई हुई थी वो उसके अंदर अनियमितताएं आई थी और कुछ सामने आया था कि मोटरसाइकिल के नंबर पे भी बिल उठा लिए गए थे। इन सभी समस्या जो शिकायत आई थी उनकी निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं और जांच चल रही है।
जल्द ही रिपोर्ट आ जाएगी। सर आपका बोर्ड राजस्थान में सात राजनीति भी जोड़ के देखो बोर्ड किसी का ही हो, लेकिन अनियमितता है, सरकारी योजना है और सरकार के पैसे का दुरुपयोग कोई नहीं कर सकता, इसलिए निष्पक्ष जांच कर रही है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में कुछ कार्यकर्ता सीधे से आपके साथ नहीं गए, तो हो सकता है कि उसी से जोड़ कर नहीं, बिल्कुल जीतने के बाद में जनप्रतिनिधि सबका होता है, किसी विशेष एक का नहीं होता है। जो वोट दिए हैं उनके लिए भी वैसे ही है, और जो जिसने नहीं दिए सबको समान दृष्टि से हम देखते हैं। कोई द्वेषतापूर्ण भावना से कोई काम नहीं करते हैं और न आगे करेंगे, और जो काम सही है वो सही होना चाहिए, गलत करते। राजस्थान में 7 जगह उपचुनाव है, कैसे देखते हैं 7 चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति है? एक कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और 7 जगह जीतने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है उम्मीदवार राम जी को क्या लग रहा है कि क्योंकि आप भी जाते हैं और पार्टी की ओर से आपको कहीं न कहीं जिम्मेदारियां भी दी गई हैं? देखिए, सब जगह स्थिति अच्छी है और सभी जीतने के लिए अच्छी मेहनत कर रहे हैं, जो टीमें लगाई हुई है, सभी नेताओं को अलग अलग एरिया की जवाबदारी सौंपी हुई है और अपनी जवाबदारी निभाते हुए सभी अच्छी मेहनत कर रहे हैं और प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें। कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में गठबंधन था, अभी गठबंधन नहीं है और ऐसे में खींवसर सहित कई सीटें प्रभावित होने के संभावना है। देखिए, गठबंधन करना है नहीं करना वो बड़े स्तर की बात है, जो जैसा उनको ठीक लगा वैसा किया। मैं तो जैसे निर्देश देगी पार्टी उस हिसाब से काम करूंगा। जेल में बैठकर गैंगस्टर एमपी को धमकियां दे रहा है, तो कहीं ना कहीं लगती नहीं है केंद्र सरकार की और राजस्थान सरकार की विफलता है? देखिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये सिस्टम की फेल्योरिटी है और इसकी निष्पक्षता से जांच करते हुए इसको सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, ताकि जेल के अंदर जो अपराधियों के अंदर जो भय है वो व्याप्त रहना चाहिए और आम जन के अंदर विश्वास होना चाहिए। तो ये कहीं न कहीं फेल्योरिटी रही है गवर्नमेंट की, तभी ऐसा हो रहा है।